मौसम के मिजाज ने छीन ली एक परिवार की जिंदगी। जो इस मकान में रह रहा था और बहुत भारी पेड़ के गिरने से वो मकान टूट गया और सोते हुए इस परिवार के 4 सदस्यों की दुखद मृत्यु हो गई। तेज हवाओं के चलते उखड़ा बड़ा नीम का पेड़ और उसके चपेट में आए मकान में 3 बच्चों और एक महिला की दर्दनाक मौत और बड़ा सांप भी मौके पर पाया गया मृत। इसी हादसे में घायल अजय का इलाज अस्पताल में जारी। अचानक से राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला और 80 किलोमीटर से भी ज्यादा तेज रफ्तार से आंधी और हवा चलने लगी और इन्हीं तेज हवाओं के चलते नजफगढ़ जाफरपुर के खड़खड़ी गांव के खेत में ट्यूबवेल पर बने मकान पर नीम का भारी पेड़ गिर गया और पेड़ गिरने की वजह से खेत पर बना मकान भरभरा कर ढह गया और कमरे में सो रहे एक परिवार जिसमें एक महिला 3 बच्चे और उसका पति इस हादसे की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों ओर मलबा बिखर गया और देखते ही देखते चीख पुकार गूंजने लगी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां और पुलिस टीम ने रेस्क्यू करते हुए पहले तो घायलों को मलबे से निकाला और फिर उसके बाद जाफरपुर रावतुला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा, जहां डॉक्टरों ने महिला और 3 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं घायल अजय का अस्पताल में इलाज जारी है। मृतक महिला की पहचान ज्योति के रूप में हुई और लोगों के द्वारा मिली जानकारी से मालूम हुआ कि अभी कुछ दिन पहले ही वह यहाँ रहने के लिए आई थी। जब घटना स्थल पर पत्रकार पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इस हादसे में एक बड़े सांप की भी जान गई है। रहते तो बहुत सालों साल से रह रहे, काम कर रहे मजदूरी का, और बाकी ये अभी परिवार अभी 7 महीना गांव थे, गांव के बाद अभी 8 या 10 दिन हुए हैं आके। ये तो काम तो बहुत सालों साल से करते, लेकिन परिवार को अब लेके आए, बीच में लेके भी आए थे, घर भी छोड़ देते हैं। फिर फिलहाल अभी तो बच्चा छोटा जन्म हुआ था 7 महीने पहले, तो वो गांव थे, गांव से अब लेके आए 10-12 दिन 15 दिन हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एमसीडी नजफगढ़ जोन के चेयरमैन अमित खड़खड़ी और स्थानीय निगम पार्षद शशि यादव ने भी मौके का मुआयना किया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रवासी परिवार था जो इस मकान में रह रहा था और बहुत भारी पेड़ के गिरने से वो मकान टूट गया और सोते हुए इस परिवार के 4 सदस्यों की दुखद मृत्यु हो गई। एक जो परिवार का मुखिया था अजय, वो घायल गंभीर रूप से, उसको दीनदयाल रेफर कराया है और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं जो भी संभव सहायता हो सके वो सहायता। और तुरंत ही माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया मेरे पास। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात भी करी है और परिवार को भी रेखा गुप्ता जी ने जो भी यथासंभव मदद है उसके लिए बोला है। लक्ष्य सिंघल जी का भी डीएम साहब का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद फ़ोन आया और यथासंभव हॉस्पिटल में भी और उनको जो भी उचित मुआवजा दिया जाएगा उसके लिए ये सरकार ने भी अपनी तरफ से एक योजना की बात मुझसे करी और कहा कि तुरंत जाके चेयरमैन साहब और हम आए और अभी देखी है स्थिति और अभी हॉस्पिटल की तरफ हम जा रहे हैं। बारिश ने न सिर्फ जमीन बल्कि एक परिवार की उम्मीदों को भी बहा दिया। एक पल में यहाँ कुछ दिन पहले ही आए एक परिवार का सब कुछ उजड़ गया। सवाल यही है, क्या मौसम की चेतावनियों पर हम वाकई गंभीर हैं और मौसम विभाग के द्वारा जारी येलो अलर्ट के बाद हमने क्या सीखा? यह तमाम सवाल हादसे के बाद खड़े होना लाजमी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस हादसे पर शोक जताते हुए घटना में जान गंवाने वाले परिवार के 4 सदस्यों के परिजन अजय को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मंजूर की है। सीएम रेखा गुप्ता ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि नजफगढ़ के खड़खड़ी नाहर गांव में भारी तूफान और बारिश के दौरान पेड़ गिरने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की दुखद मृत्यु हुई है और ऐसे में दिल्ली सरकार उनके साथ खड़ी है।
साथ ही जिला प्रशासन अस्पताल को तत्काल सभी सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।